क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल माता कलीसिया हमें इसलिए देता है ताकि हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को अच्छे रूप से और सच्चे तन मन दिल से मना सके। जब हम इस आगमन काल में है तो हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम उस प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को दिल से तैयार करें। संत मत्ती के रचित समाचार अध्याय 13 वाक्यांश 17 में हम पढ़ते हैं, बहुत से नबी और राजा इस दिन को देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, बहुत से नबी और राजा जो हम सुन रहे हैं उन बातों को सुनना चाहते थे, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाए, ना ही उस दिन को वह देख पाए। आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त संत यूहन्ना के रचित समाचार अध्याय 1 वाक्यांश 1 में हमसे कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वही शब्द मानव बनकर हमारे बीच में हमारी उद्धारता के लिए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मानव बनकर इस संसार में आया। वही संत यूहन्ना का रचित समाचार अध्याय 1 वाक्यांश 11 में हम पढ़ते हैं, वह अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नहीं अपनाया। उसके अपने हम थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके अपने हम इसलिए थे क्योंकि हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें उस ईश्वर के राज्य में ले जाने के लिए वह ईश्वर के राज्य से मानव बनकर इस धरती पर आए थे। और जब हम इस आगमन काल में हैं, वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमें फिर एक बार याद दिलाते हैं और यही कहते हैं कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20 से, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़े होकर खटखटा रहा हूं। अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो या मेरी वाणी को सुनते हो और मेरे लिए अगर दरवाजा खोल दोगे तो मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करूंगा। वो प्रभु हमें फिर एक बार नया निमंत्रण देते हुए नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 5 में बुलावा देते हैं और कहते हैं कि माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हें पहचाना है, मैंने तुम्हें एक नबी के रूप में नियुक्त किया है। आज उस प्रभु ने हमें जाना, पहचाना और नबी के रूप में इसीलिए नियुक्त किया है ताकि हम उसके सुसमाचार को, उसके सुसंदेश को जन जन तक फैला सके और इस आगमन काल में विशेष करके उसके वाणी को जन जन तक दे सके, ताकि हम उसी बीज को लोगों के बीच में बोए और वे जान सके कि वह प्रभु यीशु क्रिस्त सच्चा ईश्वर है और उसी महान प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को हम मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वह राजाओं का राजा है, वह नबियों का नबी है, वह ईश्वर का पुत्र है। अगर हम उस महान राजाओं के राजा, नबियों के नबी, ईश्वर के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने जा रहे हैं तो हमारी तैयारी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए या उस प्रकार होना अनिवार्य है। भले ही उन्होंने 2020 वर्षों के पहले जन्म लिया हो, लेकिन आज भी वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे दिलों में जन्म लेना चाहते हैं। तो क्या मेरा और आपका दिल उसके लिए तैयार है? उस प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव के लिए मैं अपने दिल को तैयार करने के लिए या उस प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने तन मन दिल को तैयार रखने के लिए तैयार हूं या नहीं, यह आज मुझे मेरी अंतःकरण की जांच करके देखने की जरूरत है।
तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस राजा को हमारे दिलों में हम स्वीकार, उसमें भी यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। यह आगमन काल बीते हुए आगमन कालों के समान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया उद्देश्य, एक नया निमंत्रण लेकर हमारे सामने खड़ा है। और वही निमंत्रण, वही उद्देश्य, वही ध्येय यही है कि हम उस ईश्वर को संपूर्ण रूप से स्वीकारें और उस प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकारते हुए उस प्रभु यीशु क्रिस्त के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें और उसी प्रभु को स्वीकारते हुए एक दिन हम भी उस प्रभु के समान दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो सके, क्योंकि वो ईश्वर होते हुए भी उन्होंने हमारे खातिर उस क्रूस को ढोया। वो ईश्वर होते हुए भी उन्होंने हमारे पापों के खातिर उस कांटों के मुकुट को सर का ताज बना दिया। भले ही वह क्रूस के नीचे गिरता हुआ, उठता हुआ वह कलवारी के चोटी तक पहुंच गया और उसने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिन्होंने सब कुछ हमारे जैसे पापियों के खातिर अर्पित किया। एक महान ईश्वर, एक महान राजा, एक महान नबी वो प्रभु यीशु क्रिस्त है। उस महान राजा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए जब हम एकत्रित हुए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सच्चे और अच्छे दिल से उसका अनुसरण करें और उस राजा का जन्मोत्सव मनाने के लिए उस प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने तन मन दिल में स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन।